लोकसभा चुनाव में हार प्रकाश अंबेडकर या मायावती की नहीं बल्कि बहुजन समाज की हुई। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि 2024 के ये लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और रिजल्ट भी सबके सामने है। बता दूं कि बहुजन पार्टीज जितनी भी देश में है उन सभी का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा है। आज हम इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के अकोला लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वे सर्वा प्रकाश अंबेडकर इनकी हार के बारे में करेंगे। इनको कितने वोट मिले और क्या ऐसी चीजें रही जो इनको जीत नहीं दिला सके। साथ ही देश की तीसरे सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी कोई भी सीट हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अकोला लोकसभा क्षेत्र की और इसका जो पूर्व इतिहास है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन अकोला लोकसभा क्षेत्र से कितनी बार चुनकर आया, इस पर भी चिंतन करेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बता दूं कि अकोला लोकसभा क्षेत्र महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। अकोला जिला विदर्भ का एक महत्वपूर्ण जिला है। राजनीतिक दृष्टि से यह निर्वाचन क्षेत्र सन 1952 से 1977 तक कांग्रेस के नियंत्रण में रहा। गोपाल राव खेड़कर इस लोकसभा क्षेत्र से चुने गए और पहले सांसद बने। खेड़कर इस लोकसभा क्षेत्र से 2 बार जीते थे। उसके बाद इस सीट से कांग्रेस के नेता टीएस पाटिल, मोहम्मद मोहिबुल हक, केएम असगर हुसैन, वसंत साठे आदि ने जीत हासिल की। 1980 से लेकर 1984 तक यह सीट एनसीपी के कब्जे में रही। इस सीट से एनसीपी के मधुसूदन वैराले ने जीत हासिल की थी। फिर 1989 से 1986 तक बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की। इस सीट से तब बीजेपी के पांडुरंग फुंडकर ने जीत हासिल की थी। वही 1998 से भारिप बहुजन महासंघ के प्रकाश अंबेडकर इन्होंने भी यहाँ पर जीत हासिल की थी। इसी बीच कारगिल युद्ध हुआ और देश में मध्यवर्ती चुनाव हुए। उस वक्त भी प्रकाश अंबेडकर की जीत हुई थी, यानी प्रकाश अंबेडकर इस सीट से 2 बार चुनाव जीते थे। 2004 में इसी संसदीय क्षेत्र की तस्वीर बदल गई। इस सीट पर फिर से बीजेपी का कब्जा हो गया। तब से लेकर 2019 तक इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के संजय धोत्रे इन्होंने 2019 तक किया। कुल 11 लाख प्लस वोट वाला ये लोकसभा क्षेत्र है। बता दो कि 2019 में अकोला में मतदाताओं की संख्या 11,19,440 थी। इसमें 6,07,024 पुरुष मतदाता थे, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 5,09,871 थी। इस लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ एससी मतदाताओं की संख्या करीब 3,42,222 के आसपास है, यानी कुल आबादी के करीब 17.9% मतदाता यहाँ पर एससी के है। इसी के साथ एसटी मतदाताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एससी मतदाता की जो संख्या है 1,24,270 के आसपास एसटी मतदाता यहाँ पर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की कुल संख्या आबादी के 6.5% है। इसी के साथ मुस्लिम मतदाता की भी संख्या यहाँ पर ज्यादा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 3,66,500 प्लस मुस्लिम मतदाता है और यह जो जनसंख्या है मुस्लिमों की, यह 19.2% यहाँ के कुल लोक संख्या के हिसाब से है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एससी एसटी और मुसलमानों की जो संख्या है ये लगभग 40% के ऊपर जाती है। फिर भी यहाँ पर कोई भी बहुजनों का मतलब आज तक कोई उम्मीदवार जीतकर नहीं आया है। केवल 1998 में प्रकाश अंबेडकर यहाँ से चुनाव जीते। 2 बार इस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनकर आए। बात करें इस साल हुए लोकसभा चुनावों की तो यहाँ पर संजय धोत्रे के जो बेटे हैं अनूप धोत्रे, इन्होंने एक बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की है। 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा को हराने के लिए एक तरफा कांग्रेस की ओर मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन मुसलमानों का ये वोट
भाजपा को अकोला लोकसभा क्षेत्र में नहीं रोक पाया। बता दूं कि अनूप संजय धोत्रे इनको अकोला लोकसभा क्षेत्र से कुल 4,57,030 वोट मिले और लगभग 40% तक का वोट इन्होंने अकोला लोकसभा क्षेत्र में लिया। इसी के साथ कांग्रेस के अभय पाटिल इन्होंने 4,16,404 वोट लेकर 35.5% तक का वोट हासिल किया, लेकिन वो जीत नहीं हासिल कर पाए। इसी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर इन्होंने तीसरे नंबर पर 2,76,747 वोट लेकर 23.6% तक का वोट अकोला लोकसभा क्षेत्र में लिया। यानी एक बड़ी मार्जिन के साथ इनकी हार हुई। लेकिन सवाल यह है कि बहुजनों की राजनीति कब कामयाब होगी। उधर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर बसपा की कोई भी सीट नहीं आई और महाराष्ट्र का अकोला जिला, जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी का एक बड़ा तबका है, उनको मानने वाला एक बड़ा वोटर का हिस्सा है, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी जीत हासिल करने में प्रकाश अंबेडकर जो है वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन समाज के बीच से उन पर भी कुछ आरोप लग रहे हैं, बसपा सुप्रीमो पर भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि यह हार केवल प्रकाश अंबेडकर या मायावती की नहीं, बल्कि ये बहुजन समाज की हार है। जब तक बहुजन समाज एकत्रित नहीं होगा तब तक ना कोई बहुजन लीडर यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव जीत पाएगा और ना ही बहुजनों की कोई राजनीति प्रशस्त रूप से एक बड़ा रूप ले पाएगी। अकोला लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश में एक तरफा यह माहौल बनाया गया कि भाजपा को रोकने के लिए आपको कांग्रेस को ही वोट देना है। लेकिन INDIA नाम का जो गठबंधन बना उसमें ना दलितों को कोई प्रतिनिधित्व दिया गया, ना उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई और इसी के चलते बहुजनों के ज्यादातर लीडरों ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और नतीजा यह हुआ कि एक तरफा मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को वोट देने के बावजूद, इंडिया गठबंधन को वोट देने के बावजूद भी वो भाजपा को रोकने में नाकामयाब साबित हुए और वो भाजपा को नहीं रोक पाए। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भाजपा को रोकने के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ आए और सीटों का फायदा खुद को कराया, लेकिन फिर भी वो भाजपा को रोकने में नाकामयाब दिखाई दिए। अब इस रिजल्ट से यही पता चलता है कि जब तक बहुजन आंदोलन मजबूत नहीं होगा, जब तक बहुजन समाज एकत्रित नहीं होगा, तब तक एक बड़ी जीत को हासिल नहीं किया जा सकता। फिर चाहे वो अकोला हो, महाराष्ट्र का कोई भी जिला हो या फिर पूरे देश में, जैसा कि उत्तर प्रदेश में बसपा एक तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी, आज भी है, लेकिन फिर भी वो कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाई। हालांकि कई सारी सीटों पर उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए, लाखों के ऊपर वोट लिए और पूरे देश में 2% से ज्यादा वोट उन्होंने लिए। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो बसपा ने 4 लाख प्लस वोट लेकर और एक बड़े मार्जिन से उन्होंने वोट हासिल किया, लेकिन फिर भी बसपा का जो ग्राफ है वो काफी हद तक अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि यह हार प्रकाश अंबेडकर की या मायावती की नहीं बल्कि बहुजन समाज की है, तो इस पर समाज को ही अब चिंतन करना है और आने वाले दिनों में अपने आप को मजबूत करना है, सामाजिक संगठनों को भी मजबूत करना होगा, तभी जाके राजनीतिक लाभ हो सकता है। ये बड़ी अपील जो है वो समाज के भीतर से लोग कर रहे हैं कि ऊपरी स्तर पर नेताओं ने एकजुट होना चाहिए, तभी जाकर बाबा साहेब के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है और बाबा साहेब के सपनों को भी साकार किया जा सकता है। वैसे पूरे देश में बसपा की हार को लेकर और वंचित बहुजन आघाड़ी जो कि पूरे फॉर्म में दिख रही थी, इसके बावजूद भी अकोला में वो नहीं जीत पाई, इस पर क्या मतलब आपकी राय है कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही क्या कुछ कमी रही बहुजन लीडरों से, इस पर भी आपकी क्या कुछ राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।